हाय गाइस, वेलकम टू पहाड़ी रीडर्स। आज जिस बुक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है यू कैन विन, जो शिव खेरा जी द्वारा लिखी है। ये बुक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरी यूट्यूब जर्नी की पहली बुक है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वे जो सोचते हैं उसे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। आज मैं आपके साथ सफलता के उन स्टेप्स के बारे में बात करूँगी जो आपके लिए सफलता का एक्शन प्लान का काम करेगी। तो इसी कोशिश के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, एटीट्यूड। एक बार एक व्यक्ति मेले में अलग अलग रंगीन गुब्बारे बेचता है। जब भी उसका बिजनेस नीचे आता था, उस स्थिति से निपटने के लिए वह हवा में एक गुब्बारा उड़ाता था। एक दिन जब वह अपना गुब्बारा बेच रहा था तो एक लड़का उसके पास आया और उसने पूछा, अगर आप एक ब्लैक बैलून भी उड़ाएंगे तो क्या वो भी उड़ेगा? तो उस आदमी ने कहा कि ये बैलून के रंग का नहीं बल्कि हीलियम गैस उसके अंदर है, उससे उड़ता है। हमारी जीत और हार इस बात पे निर्भर करती है कि उस काम के प्रति हमारा रवैया यानी एटीट्यूड कैसा है। एक सर्वे के अनुसार हमारी सफलता में 85% हमारा एटीट्यूड का और 15% हमारे स्मार्टनेस का होता है। स्टेप 2, सक्सेस। अपने गोल को एक के बाद एक अचीव करना ही सक्सेस है। जितना बड़ा हमारा डिज़ायर होता है उतनी बड़ी सक्सेस हमें मिलती है। ये एक जर्नी है, स्ट्रगल की, कमिटमेंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और सेल्फ बिलीव की। सक्सेस के सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं ईगो, आलस, आत्मविश्वास की कमी होना, फेलियर से डरना और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़। अब्राहम लिंकन की स्टोरी हम सब जानते हैं। अपनी गरीबी से निकलकर 11 बार फेल होकर अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट बने वे। तो ज़िंदगी अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ दें तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से उस डिफ़िकल्टीज़ को, उस ऑब्स्टेकल्स को नष्ट कर दें। स्टेप 3, गोल सेटिंग। हमारे जीवन में गोल्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा जीवन 6 तिलियों वाले उस पहिए के समान है जिसमें फैमिली, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि इनमें से कोई भी बाहर हो जाए तो हमारा जीवन संतुलन से भी बाहर हो जाता है। हमें 2 तरह की शिक्षा प्राप्त होती है। पहली जो हमें बताती है कि पैसा कैसे कमाएं और दूसरी हमें जीना कैसे है। हमारे जीवन में कई लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वे अपने फैमिली, हेल्थ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होने लगते हैं। गोल विद बैलेंस बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को साथ ले सकें। हमारा गोल स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। साथ ही हमारे गोल में वैल्यूज़ भी होने चाहिए क्योंकि मूल्यों के बिना लक्ष्य निरर्थक है। स्टेप 4, मोटिवेशन। ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो उस चीज़ को टाइमली स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। हमें मोटिवेट होने के लिए हमें जो करना है उस पर विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। हम मोटिवेट 2 प्रकार से होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स से, जिसमें हमारा पैसा, डर, इंसेंटिव्स हमें मोटिवेट फील कराते हैं, और इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि विश्वास, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एप्रिसिएशन एंड सेंस ऑफ प्राइड। हमारे जीवन में आत्मविश्वास यानी सेल्फ इस्टीम का होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इस्टीम का मतलब है अपने आप को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करना। हाई सेल्फ इस्टीम वाले लोग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, अथॉरिटी लेते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। लो सेल्फ इस्टीम वाले लोग लोगों को डिस्कस करते हैं, अथॉरिटी से दूर भागते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं और ऐसा एक्ट करते हैं जैसे उन्हें सब आता है। तो हम अपना आत्मविश्वास कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं? तो स्टेप 1, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ें। स्टेप 2, उनके लिए कुछ करें जो आपके लिए कुछ ना कर पाए। दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना सीखें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें। अपने थॉट्स की, बिहेवियर की एंड
खुद एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। एक व्यक्ति की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स होती है। मान लीजिए आप 40 साल के हैं तो आपके पास 365 दिन और 35 साल हैं जीने के लिए। तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप इसमें क्या वैल्यूएबल करेंगे ताकि आपकी आने वाली जनरेशन भी आपके ऊपर गर्व कर सके। अनुशासन का प्रयोग करें। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत अहम रोल है। गोल सेट करें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। स्टेप 5, वैल्यूज़ एंड विजन। हमारे जीवन में मूल्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है। वैल्यूज़ हमें सही दिशा की ओर, सही कारण के लिए, सही कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम ये कैसे श्योर करें कि हमारा वैल्यू सिस्टम सही है या नहीं? इसके लिए हम 3 टेस्ट के बारे में जानेंगे। पहला, मामा टेस्ट। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो खुद से पूछें कि क्या आपकी माँ आपके इस काम में गर्व करेंगी? क्या वे आपको शाबाशी देंगे? अगर हाँ तो आप सही दिशा की ओर हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज़ में चेंजेस करना चाहिए। दूसरा, बाबा टेस्ट। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो खुद से पूछें कि क्या आपके बच्चे आपके इस काम में गर्व करेंगे? अगर हाँ तो आप सही दिशा की ओर हैं, और अगर नहीं तो आपके अपने वैल्यूज़ में चेंजेस करना चाहिए। तीसरा, हेडलाइन टेस्ट। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो खुद से पूछें ये जो आप काम कर रहे हैं, अगर ये कल को न्यूज़ बन जाए तो क्या आप उस खबर को सुन के गर्व करेंगे या आप शर्मिंदा होंगे? हमें अपने वैल्यूज़ को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वैल्यूज़ सिस्टम क्लियर नहीं है तो आप जो चाहते हैं उसे पाना बहुत मुश्किल है। किसी भूखे को खाने के लिए पैसे देना वैल्यूज़ हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को नशे के लिए पैसे देना अपराध है। तो आप डिसाइड करें, खुद सोचें कि आपके वैल्यूज़ सही हैं या गलत। हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्योंकि इसके बाद ही हम उसे अचीव करने के लिए क्लियर गोल सेट कर पाएंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जानते हैं कि आपके घर से एयरपोर्ट का किराया 5,000। आप कई बार यही किराया देते हैं। आप जानते हैं कि ये सही किराया है, पर इस बार टैक्सी ड्राइवर ने आपसे 3,000 रुपये मांगे, तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सके। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और हमें कहाँ इम्प्रूव करना है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।